महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लगातार दूसरे दिन हिंसा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। 4 दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था। इस दौरान अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव के अंदर हिंसा हुई। इसके विरोध में दूसरे पक्ष ने शनिवार को शहर में बंद बुलाया था और पुलिस के अनुसार दौरान भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। ऐसे में एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां लगा दी गई और कर्फ्यू भी लगाया गया। शहर के पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने कहा है कि हिंसा को बढ़ावा देने वाली अपना अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाएं 3 दिन तक बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि दिन में लगाया गया कर्फ्यू 4 दिन तक लगातार लागू रहेगा। शनिवार की सुबह मुंबई से लगभग 870 किलोमीटर दूर पूर्वी महाराष्ट्र के शहर के राजकमल चौक इलाके में सड़कों पर लोग नारे लगाते हुए निकल आए और भीड़ के कुछ सदस्यों ने राजकमल चौक और अन्य जगहों पर दुकानों पर पथराव किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। शुक्रवार और शनिवार को पथराव की घटनाओं के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आरपीसी की धारा 144, 1, 2, 3 के तहत अमरावती में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और एक साथ 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की भी अनुमति नहीं है। दरअसल मुंबई में रजा एकेडमी ने ये बंद बुलाया था। अब भारतीय जनता पार्टी रजा एकेडमी के ऊपर बैन करने की मांग कर रही है और इस सारे दंगों के लिए रजा एकेडमी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे, ये बिल्कुल गलत है। निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है कि इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। जो घटना कल हुई, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसका निषेध करने के लिए कुछ निवेदन देने वाले थे। उसमें से कोई पथराव हुआ, कोई नुकसान हुआ और आज उसका परिणाम स्वरूप जब भी अमरावती बंद का ऐलान किया गया तो अमरावती बंद में आज भी वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना हुई है। तो मैं इसका निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है कि इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी राजकीय पार्टी के नेता हो या कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सब ने इसमें मदद करना चाहिए और वो मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। According to our sources, this terrorist organization called Raza Academy, which has always been playing mischief and instigating and orchestrating violence and different kind of riots in Maharashtra. If you remember, a few years back, there was same kind of violence instigated by them on Azad Maidan, Mumbai. So these people, in the name of Islam, all they will come ahead and do is create
ruckus and create tension in the state of Maharashtra. So I will appeal to the Maharashtra government. Either they ban this organization or we have to look to finish them in the interest of Maharashtra. मैं किसके देखिए किसका नाम आता है, क्या आता है, निश्चित रूप से अगर कोई भी किसी भी घटना के पीछे जिम्मेदार होगा तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है उस पर कार्रवाई करे। निश्चित रूप से जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस उसकी जांच करेगी और जो भी उसमें जिसका भी दोष होगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी।